फाइनली पाकिस्तान ने पहला ओडीआई मैच साउथ अफ्रीका से जीत लिया और जिस तरीके से जीता है वो बयान करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये रवायत रही है कि पाकिस्तान 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट और डाउन। और कमाल का मैच हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आज के मैच में डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट गोज़ टू साउथ अफ्रीका, द वे दे बोल्ड, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्लेयर्स को स्ट्रिक्ट करके रखा। शुरुआत से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहले टॉस जीता। शाहीन शाह अफरीदी का एज अ कैप्टन पहला ओडीआई मैच था और उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग की, और दिमाग में यही चीज़ थी कि हो सकता है कि ड्यू फैक्टर हो तो हेल्प मिलेगी। फिर शुरू के कोई 5-10-15 ओवर तो पाकिस्तानी बॉलर्स को कुछ खास है पिच से मदद नहीं मिली, बॉल सीधा रह रहा था, उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी। लेकिन उसके बाद जब स्पिनर्स आए तो स्पिनर्स का बॉल अच्छा ग्रिप हो रहा था। कोई नवाज़ का सबसे ज़्यादा बॉल जो है वो टर्निंग रेशो में सबसे ज़्यादा था, और सबसे कम अगर पाकिस्तानी बॉलर में देखें तो वो इब्रार का था। पाकिस्तान ने बॉलिंग में कुछ अच्छा स्टार्ट नहीं लिया। उनके 100 के ऊपर आई थिंक एक आउट था या शायद विकेट भी नहीं गिरी थी। तो शुरू में उनको एक अच्छी पार्टनरशिप मिल गई। उनका जो ओपनर था डेब्यू कर रहा था, और फिर डिकॉक की जिस तरह की इनिंग लगी, 2 साल बाद वो टीम के अंदर वापस आए हैं, टॉप स्कोरर रहे हैं आज के मैच में। कमाल की इनिंग उन्होंने खेली, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका 350, 330, 320 के इर्द गिर्द कहीं 300 प्लस चला जाएगा। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तानी बॉलर्स, द वे दे बोल्ड। खासतौर पर साइम अयूब ने जिस तरह आकर बॉलिंग की, और कमाल की बॉलिंग थी, और अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ किया बॉलिंग को, और लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अच्छी तगड़ी बॉलिंग की, और मज़ा आया उनकी बॉलिंग को देखते हुए। 2 अहम विकेटें उन्होंने ली। फिर नसीम ने आज अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तान ने जब मिडल आवर्स में आए तो स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की, इब्रार को थोड़े से रन्स पड़े, लेकिन थर्ड स्पेल में आके इब्रार ने भी अच्छी बॉलिंग की। इसी तरह नसीम को पहले स्पेल में रन्स पड़े, लेकिन जो दूसरा और तीसरा स्पेल था वो नसीम शाह का काफ़ी बेहतर रहा। शाहीन शाह से आज मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि जिस तरह की उसने डेप्थ में बॉलिंग की, जो यॉर्कर्स को वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, स्लोअर बॉल्स करने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ लेंथ पे रिलाई नहीं कर रहा था। क्योंकि हमने देखा है कि शाहीन, हमारे जो फास्ट बॉलर स्पेशली किसी भी फॉरवर्ड में जो लास्ट में यॉर्कर्स की ज़रूरत होती है, डेप्थ और उसमें जो मेन बॉलिंग होती है वहाँ पर वो मार खा रहे थे। तो आज शाहीन ने विद एज अ कैप्टन भी अच्छी बॉलिंग की, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड भी अच्छे तरीके से किया। साइम अयूब को अच्छे तरीके से यूज़ किया। आगा से 3 ओवर कराए, लेकिन आगा एक्सपेंसिव गए। फिर मोहम्मद नवाज़ ने अच्छी बॉलिंग की। शुरू में थोड़े से फंस रहे थे, दोनों लेफ्टी खेल रहे थे, डिजॉर्जी और क्विंटन डिकॉक, तो नवाज़ के लिए मुश्किलात पेश आ रही थी। लेकिन जैसे ही राइटी आए तो फिर नवाज़ ने अच्छा बल्ला, उनको टफ टाइम दिया, और फिर हम एक टाइम पे 220 में उनके 8 आउट कर चुके थे। लेकिन फिर नीचे से आगे जो उनके कॉर्बिन बॉश, उन्होंने जिस तरह की इनिंग खेली, वो करते कराते 265, 266 तक ले गए। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहली इनिंग खत्म हुई तो लग यूँ रहा था कि पाकिस्तान को ईजिली चेस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ड्यू फैक्टर भी है। लेकिन जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई तो हवा हमने देखी, अक्सर वो जब झंडा दिखा रहे थे फ्लैग, तो वो फ्लैग बहुत ही हवा से जो है वो लहरा रहा था, और जो एक साइन था कि जो ड्यू फैक्टर है वो पाकिस्तान का जो सोच थी कि ड्यू फैक्टर होगा, वो हमें देखने को नहीं मिला। पिच पे किसी किस्म का कोई ड्यू नहीं था, ड्राई पिच था। फिर उनको भी शुरू में कुछ फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिली, लेकिन फिर उनके जो स्पिनर्स हैं, खासतौर पर उनको, उनका जो ऑफ स्पिनर जो तेज़ तेज़ बॉल करते हैं, फरेरा, जो कि T20I का मेन कैप्टन भी है और मिडिल ऑर्डर में आके हार्ड हिटिंग कर रहा है, उसने अच्छी बॉलिंग की, उसको टर्न भी अच्छा मिल रहा था। शुरू में साइम और फ़खर की एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है, दोनों 30 प्लस की इनिंग खेलते हैं। उसके बाद 85, 88 कुछ समथिंग इस तरह का रन्स थे कि पाकिस्तान की पहली विकेट जो है वो गिर जाती है। फिर उसके बाद 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान के टॉप 3 उड़ जाते हैं, और फिर ऐसा लगा था कि शायद बड़ा कोलैप्स फिर पाकिस्तान का हमेशा की तरह हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह नीचे से आगे आगा और रिजवान ने टीम को संभाला, मिडिल ओवर्स में जहाँ क्रूशल टाइम था, जहाँ लिंडे, जहाँ वो उनका एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसको हम कहीं रेट ही नहीं करते थे, फॉर्च्यूनर के क्या नाम है, उसने जिस तरह की कामयाब तरीन बॉलिंग की, 4 ओवरों में 8 रन दिए, 2 की इकॉनमी से बॉलिंग करते, वो एक कमाल चीज़ थी। उनके स्पिन बॉलर्स की अगर देखी जाए, जहाँ पर उन्होंने मैच को फंसा के रखा था। बाबर आजम से 8 रन नहीं हुए, 7 रन पे आउट हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया। एक अच्छा बॉल था, थोड़ा सा नीचे रह गया, नसीब अच्छा नहीं था। फिर फ़खर की बैक टू बैक आगे निकल के शॉट खेलने लगे, फ़खर से भी अच्छे रन आए, 40 प्लस की इनिंग खेली। साइम ने क्रूशल शुरू में 39 रन किए, बड़े उनकी फॉर्म के ऊपर सवालिया निशान थे। ऊपर टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म तो किया, लेकिन बैक टू बैक विकेट गिरने से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ गया था। लेकिन फिर जिस तरह की इनिंग 90 प्लस की पार्टनरशिप लगी आगा की और रिजवान की, वो एक क्रूशल पार्टनरशिप थी। और हम मैच के दौरान भी यही बात कर रहा था मैं कि पाकिस्तान रन बॉल की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान को थोड़ा सा अपर हैंड रखना चाहिए। और एक टाइम आया कि 60-50 बॉलों पे 50 रन रह गया था। ये चीज़ पाकिस्तान को डोमिनेट करनी पड़ेगी। जहाँ इंडियन प्लेयर विराट कोहली की ये असेसमेंट होती थी, ही इज़ चेजिंग कि मैं एक ओवर कम सोच के चलता हूँ कि अगर 50 ओवर्स हैं तो मैं 49 ओवर्स को सोचता हूँ कि लास्ट ओवर है ही नहीं, 49 ओवर में हमने ये टारगेट चेज करना है। तो पाकिस्तान का वो इंटेंट नहीं था। फिर रिजवान का एक अनफॉर्चुनेट शॉट लगता है जिस पे वो आउट होते हैं। फिर उसके बाद खुशदिल कह रहा हूँ, हुसैन तलत आप क्या है, उन्होंने भी अच्छी 20-25 रन की कैमियो खेला, लेकिन
जो टर्निंग पॉइंट होते थे ना, जहाँ पर मैच बनाना होता था, वहाँ पर पाकिस्तान उनको विकेट दे देता था और रन इतने स्लो कर दिए थे कि रन बॉल आ गए थे। जब रन बॉल आ जाओ तो फिर और नीचे के आपके टेल एंडर या मिडिल ऑर्डर लोअर खेलो तो मिसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा होते हैं। फिर खुशदिल शाह का नाम बार बार आ जाता है क्योंकि टीम के साथ काफ़ी रहे हैं। हुसैन तलत की जब विकेट गिरी तो फिर हसन नवाज़ है, वो एक टाइम था हसन नवाज़ के लिए कि वो एक दो शॉट्स खेलता, थोड़ा सा अपने ऊपर से प्रेशर उतारता। कुछ पिछले मैचेस में उससे रन्स नहीं आ रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आगे निकल के शॉट खेलना चाह रहा था, बॉल टर्न होता लेंडे को और वो अपनी विकेट भी गवा देते हैं। फिर सारी जिम्मेदारी सलमान अली आगा के ऊपर थी। शाहीन शाह जो कि उससे कोई 5-6 ओवर पहले 10-15 मिनट पहले कपड़े चेंज करके बैठे थे, उन्होंने फिर फ़ौरन से किट की, पैड्स किए और उसके बाद रेडी हुए। नसीम शाह को ग्लव्स पहनाए हुए थे, लेकिन जब हसन नवाज़ की विकेट गिरी तो फिर शाहीन शाह अफरीदी खुद आ गए मोहम्मद नवाज़ के बाद। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत रही थी, लेकिन आखिर में फिर सलमान अली आ गए, एक अच्छा शॉट खेल के उसके बाद अपनी विकेट दे देते हैं और फिर मैच को पूरे तरीके से फिर से टर्न किया जाता है। फिर मोहम्मद नवाज़ के ऊपर और शाहीन शाह के ऊपर बात आई। मोहम्मद नवाज़ ने फिर सेकंड लास्ट ओवर में एक छक्का लगाया, ऑलमोस्ट 6 बॉलों पे शायद 4 रन रहते थे और फिर लास्ट ओवर में मोहम्मद नवाज़ एक साइड पे फ्लिक करना चाह रहे थे और कैच दे दिया और फिर मैच फंस गया और फिर नसीम शाह ने आके आखिरी बॉल पे पैड से बॉल लगता है और सिंगल लगा के मैच जिताया। तो कितनी बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान का हमेशा कोलैप्स होगा और कोलैप्स के बाद पाकिस्तान जीतेगा। ये तो एक छोटी टीम थी, साउथ अफ्रीका की यंग टीम थी, ने आपको पकड़ा नहीं, लेकिन अगर बड़ी टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर में ऐसी कोलैप्स रहेगा तो फिर आगे मसाइल बढ़ेंगे। फिलहाल आज पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान को। आगा, रिजवान, साइम और फ़खर की बड़ी इनिंग्स थी जिसकी बदौलत हम 250 कर पाए। क्रेडिट गोज़ टू देम, खास तौर पे आगा और रिजवान को, जिस तरह की क्रूशल उन्होंने बीच में आके मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप लगाई। एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, 90 रन की ना लगती तो शायद पाकिस्तान 250 के करीब करीब भी ना पहुँच सकता। मज़ा आया पाकिस्तान की बैटिंग देखते हुए। उम्मीद करते हैं कि अगले 2 मैचेस में अच्छे प्लानिंग के साथ आएंगे और देखेंगे कि अपनी कहाँ पर गलतियाँ हैं, बॉलिंग में कहाँ गलतियाँ कि उनको कोशिश करेंगे कि बेहतर करें। शायद फैसल अकरम को चांस दिया जाए, बरार से परफॉर्मेंस नहीं हो रही और फिर बैटिंग में भी देखना होगा कि ज़ाहिर है बाबर आजम के रन आना ज़रूरी है। बाबर आजम के अगर रन नहीं आएंगे तो फिर प्रॉब्लम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में हमेशा की तरह रहेगी। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, हसन नवाज़ के ऊपर अब सवालिया निशान उठने लग जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हसन नवाज़ आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1900 सब्सक्राइबर्स हो गए, 2000 के बहुत करीब हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।